पीपल्स पार्टी और हुकूमत की टीमों के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली इजलास का बाइकआउट खत्म कर दिया। हम आज के इजलास में शरीक होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पावर शेयरिंग और PSDP के हवाले से आज मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में हौसला अफजा पेशरफ्त। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। फरीकैन तमाम मामलात पर तहरीरी मुआहिदा करेंगे। जब आप बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में हम बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है वजीर आजम पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे। अगर बजट में पीपल्स पार्टी की राय शामिल होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। मुल्क में नफरत की सियासत हो रही है। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। मजीद कहा, मुल्क में 14 से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। जायद बिलों से अवाम परेशान है। बिजली के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम देने का मंसूबा बनाया। हुकूमत मुल्क को माशी मसाइल से निकालने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून का एन बजट के मौके पर तहफुजात सामने लाने पर शिकवा। लीगी ज़राए का कहना है कि PDM हुकूमत के दौरान भी बजट पर सैलाब फंड का इशू बनाया। बजट तैयार करते वक्त वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया था। इसके बावजूद बजट पेश किए जाने के बाद एहतजाज और तहफुजात ब्लैकमेलिंग है। पंजाब और वफाक में काबीना में शामिल नहीं होते और हिस्सा पूरा मांगते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर लियू जियांगजाओ के वफ़द की हमरा मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तेफाक राय है। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक खित्ते आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम सलीम बाजवा, सैयद आसिम मुनीर और वफाक के वज़रा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर और उनकी वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन के वज़ीर बैनुल-अक़वामी डिपार्टमेंट लियू जियांगजाओ की मुलाकात। सीपैक पर पेशरफ्त से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने चीन के साथ तज़वीराती शराकतदारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के वज़ीर लियू जियांगजाओ ने GHQ का दौरा किया। The two sides reaffirmed their commitment to CPEC projects and expressed firm resolve to continue joint endeavors for the upgradation of CPEC in its phase 2. पाकिस्तान और चीन का सीपैक मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में पाक चाइना मैकेनिज्म का मुशावरती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, सीपैक पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। चीनी वफ़द का पाकिस्तान आना दो तरफा रवाबित का हिस्सा है। मंसूबे से सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा हुए। चीनी वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि बैरूनी ताकतों का मकसद पाकिस्तानी अवाम में सीपैक से मुतल्लिक खदशात पैदा करना है। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान और चीन के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। A testament to our shared commitment to progress, prosperity, and a Pakistan-China community of shared future in this new era. पाक चाइना मैकेनिज्म का मुशावरती इजलास में तमाम सियासी जमातों की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब में कहा, सीपैक माशी तरक्की का अहम मंसूबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तानी हुकूमत चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सीपैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। बैरिस्टर अली जफर बोले, सीपैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। We are seeing progress which is slow. We would hope that we are going to speed it up.
मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास आज तलब कर दिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से भी बातचीत होगी। ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। कौमी असेंबली में बजट पर बहस। हुकूमती इत्तेहादी MKM भी मुतमईन न हुई। फारूक सत्तार कौमी असेंबली में खूब गरजे। कहा रिवायती बजट मईशत और कौमी सलामती के लिए खतरा है। तनख्वाहदारों पर बोझ न डालें, जुल्म खत्म करें। तब तक वेटेरों और जागीरदारों की आमदन पर छूट देते रहेंगे। पहले पेट्रोल फिर उससे बनने वाली बिजली पर सेस टैक्स लगता है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। बोले पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए की जा रही है। ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं, आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। कौमी असेंबली के इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हंगामा। जमशेद दस्ती की बोलने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर बरहम। कहा आप बदमाशी कर रहे हैं, डिक्टेट ना करें। अगर आपने शोर शराबा और बदमाशी करनी है तो मैं इजलास मुलतवी कर दूंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत। इकदाम आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा IG पंजाब नॉन प्रोफेशनल हैं, खिलाफ कानून कार्रवाइयां कर रहे हैं। पंजाब में कारकुनों की खिलाफ कानून गिरफ्तारियों का भी इल्जाम। मजीद महंगी। नेपरा का घरेलू बिजली सार्फिन से माहाना फिक्स चार्जेस वसूल करने का फैसला। 200 था 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आए। 600-700 इस्तेमाल करने वाले माहाना 800 रुपए अदा करेंगे। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से किया जाएगा। के शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से दोहरे अजाब में मुब्तला। हर घंटे बाद 2 से 3 घंटे बिजली बंद। अवाम का सब्र जवाब दे गया। हजारा घूट में रातगढ़ यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद एहतजाज। गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर जाने वाले रास्ते ब्लॉक। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। इलाकाई फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए अमला 24 घंटे फील्ड में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बिजली बहरान। अवाम का पारा बदस्तूर हाई। धमकियां, ग्रिड स्टेशन पर धावे और जोर जबरदस्ती भी अवाम को रिलीफ न दिला सका। हुकूमती MPF फजल इलाही के उकसाने पर मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल। हाई लॉसेस वाले फीडर जबरदस्ती ऑन कर दिए। MNA शानदाना गुलजार भी पीछे न रही। मतनी ग्रिड स्टेशन में खुद बटन दबाकर बिजली बहाल कराई। उधर पेशावर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम। शहर और गिरदोनवाह में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। बारह घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक बार फिर ऐलान। वफाकी हुकूमत पर वादे पूरे न करने का इल्जाम। अली अमीन गंडापुर कहते हैं लॉसेस वाले इलाकों से रिकवरियां होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सूबे में अवामी रद्दअमल सख्त से सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। वफाक को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा। इनको तो इस पर FIR करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आप उनको बिठाकर जो है उनसे आप डायलॉग्स कर रहे हैं, क्या है आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि ग्रिड स्टेशनों पे हमले किए हैं। अरकान असेंबली को ग्रिड स्टेशन पर हमले और कब्जे के लिए उकसाना सिविल नाफरमानी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। कहा 9 मई को भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ बैठना वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा IMF को खत लिखेंगे तो फंड्स का हिसाब भी देना होगा। बलूचिस्तान का आइना माली साल का 955 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश, जिसमें अखराजात का तखमीना 930 अरब रुपए रखा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा, पेंशन में 15% इजाफा।
तालीम के 9.146 अरब, अमन-ओ-मान के लिए 84 अरब और सेहत के लिए 67 अरब, ज़राअत की तरक्की के लिए 16 अरब, मवासलात के लिए 51 अरब। वज़ीर ख़ज़ाना मीर शोएब नौशरवानी की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का रवैया दोस्ताना रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद दिन का इख्तिताम महज 8 पॉइंट्स के इजाफे से हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 78,810 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इससे कबल स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा और 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद को छूकर वापस आ गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 51 पैसे की सतह पर बंद, जबकि सोने की फी तोला कीमत 1600 रुपये इजाफे से 2,42,900 रुपये हो गई। ये सिर्फ ईद तक महदूद नहीं होना चाहिए। हमारा जो सफाई और सुथराई का सुथरा पंजाब का जो हमारी मुहिम है, वो हर रोज़ हमें इसी अंदाज से उसको जारी और सारी रखना चाहिए। सुथरा पंजाब मुहिम को सिर्फ ईद तक महदूद नहीं रखना चाहिए, हमें रोजाना अपनी गली मोहल्लों को साफ करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहती हैं सफाई निस्फ ईमान है, इसी जज्बे के साथ हमेशा काम करें। ईद के मौके पर सफाई सुथराई का काम एहसन तरीके से अंजाम दिया गया। दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए। पंजाब भर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत की। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, सूबे में दफा 144 का नफाज जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। IG पंजाब को नॉन प्रोफेशनल करार दे दिया। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज, मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में भी बरसात। झंग, कसूर, हाफिजाबाद और बूरेवाला में भी बादल बरसे। पेशावर, नौशहरा, लकी मरवत, कोहाट और शिमाली वजीरिस्तान में जल थले। सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम भीगा भीगा। गर्मी से मुशाए अवाम के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्दालूद हवाओं के बाद बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। न्यू कराची, FB एरिया, सुरजानी और ईसा नगरी में बारिश। हसन स्क्वायर, नाजिमाबाद, PIB कॉलोनी में भी तेज हवाएं। अजीजाबाद में भी बूंदाबांदी से शहरियों के चेहरे खिल उठे।